दोस्तों, बांग्लादेश के अलावा भारत का एक और पड़ोसी देश है जो लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को निचले लेवल पर लेकर जा रहा है और वह देश है नेपाल, जो कि कभी भारत के साथ अपने बेहतरीन संबंधों के लिए जाना जाता था। लेकिन जब से 2020 में केपी शर्मा ओली के द्वारा भारत के 3 अहम स्थानों को अपना बताया गया, तब से भारत और नेपाल के संबंध खराब होने लगे। उसके बाद चाहे गोरखा सैनिकों की भारत के अंदर भर्ती रुकना हो या फिर भारत के खिलाफ जाकर अपने नोटों पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआ धारा जो कि भारत का हिस्सा है, उन्हें छापने का फैसला लिया जाना हो, या फिर छापने के लिए भारत के दुश्मन देश यानी कि चीन की मदद लेनी हो, इन सब वजह से भारत और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए। हालात ऐसे हो गए कि नेपाल जहां कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वह अपना पहला दौरा भारत का करने आता है और भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करके और भारत की मदद से अपना कार्यभार संभाला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। केपी शर्मा ओली अपने पहले विजिट पर भारत को छोड़ चीन का दौरा करने चले गए, लेकिन चीन का दौरा करने के बाद भी भारत की तरफ से कोई भी इनविटेशन केपी शर्मा ओली को नहीं भेजा गया। यह एक साफ संदेश है कि अगर आप हमारे सेंसिटिव मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही भारत की इन तमाम मदद करने के बाद भी हमें धोखा देने की कोशिश करोगे तो फिर भारत भी टफ लाइन नेपाल के ऊपर जरूर लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि हमें देश में बुलाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी कोई इनविटेशन नेपाल को नहीं दिया गया। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेटेड होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं और ऐसे में भारत के संबंध नेपाल से और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है केपी शर्मा ओली प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्लान बना रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर काफी सारे नेपाली लोग जो हमारे वीडियोस देखते होंगे वह ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से तो भारत को रिक्वेस्ट की जा रही है, जब भारत ही उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ही भारत जाएंगे। तो उसके पीछे कारण है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली विजिट भारत की ही करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसके बाद भारत ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको बता दें कि बकायदा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन ऑफिस दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी भारत विजिट के लिए, लेकिन भारत ने उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसके पीछे नेपाल की कुछ शर्तें थी, जैसे कि इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच जो विवाद चल रहा है 3 स्थानों को लेकर उस पर बातचीत की जाए। लेकिन भारत ने उस बातचीत से इनकार कर दिया क्योंकि ये भारत का हिस्सा है और इस पर बात हम क्यों ही करें। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री तो भारत नहीं आ पाए, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री अपने यूके दौरे के बाद जब भारत में उतरती है तो उन्होंने भी भारतीय विदेश मंत्री से मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया और वह नहीं मिले। इसके बाद भारत के मंत्रियों से भी उन्होंने मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि यहाँ पर भी भारत ने नेपाल के विदेश मंत्री को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अब इसके पीछे कारण ये था कि ये कोई प्री प्लान विजिट नहीं थी। नेपाल की विदेश मंत्री यूके से लौट रही थी, उन्हें नेपाल आना ही था। यहाँ पर हेल्थ चेकअप के बहाने वह रुक गई और भारत के मंत्री और विदेश मंत्री से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगी। यही कारण है कि भारत ने मिलने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नेपाल इतना ज्यादा छटपटा क्यों रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आने के लिए इतने उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है। एक तो भारत के साथ व्यापार है, भारत के ऊपर नेपाल की डिपेंडेंसी है। दूसरा, जो नया एयरपोर्ट नेपाल के अंदर बना है चीन की मदद से, उसके लिए एयर स्पेस नेपाल भारत से चाहता है। बिना भारत के एयर स्पेस से वह एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये भी एक शर्त नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आने के समय रखी थी, लेकिन भारत ने इसे भी इनकार कर दिया था। हालांकि दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी होने तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं, सांस्कृतिक जुड़ाव और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। हम लोगों को भी नेपाल के आम लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है। नेपाल भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और भारतीय लोग नेपाल को एक भाईचारे वाले देश के तौर पर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाकर इस दोस्ती में खटास ला दी और इसी का परिणाम है कि भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। और अभी भी भारत को चिढ़ाने के लिए कभी चीन का दौरा केपी शर्मा ओली के द्वारा किया जाता है तो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दौरा करने के प्लान उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि इन संबंधों में और भी खटास डालेंगे। सवाल उठता है कि भारत और नेपाल के संबंधों का क्या होगा,
तो जिस तरह से नेपाल छटपटा रहा है वह भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी जिद को छोड़ना होगा, तभी जाकर भारत नेपाल के साथ बातचीत करेगा। और यही कारण है कि भारत ने ये जो टफ लाइन नेपाल के ऊपर ले रखी है, वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत ना करके, उसकी वजह से नेपाल काफी ज्यादा इस समय परेशान दिखाई दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।